हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओपीएस की। जी हाँ साथियों, ओपीएस की मांग पुनः सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। तो इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो साथियों, ऐसे ही विभिन्न विषयों पर जो आपके काम के होते हैं, हम लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह करते हैं हम साथियों कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो साथियों, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन अर्थात एनएमओपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएगा। इसी दिन भारत सरकार केंद्र की नौकरियों में यूपीएस को लागू करने जा रही है, जिसके विरोध में कर्मचारी देश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट करेंगे। 1 मई को कर्मचारी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की नौकरियों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। इस स्कीम में 25 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारी रिटायरमेंट के अंतिम 10 माह के मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पा सकेंगे। इस योजना का लाभ 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। ये योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है जो बाजार जोखिम पर आधारित न्यू पेंशन स्कीम को पसंद नहीं करते। यूपीएस के लिए पेंशन फंड एंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस विनियम 2025 के तहत यूपीएस के संचालन को अधिसूचित किया है। इस विनियम में कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कैटेगरी में 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद केंद्रीय कर्मचारी, दूसरी कैटेगरी में केंद्र सरकार और नौकरी की भर्ती व सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जुड़े हैं, तीसरी कैटेगरी में ऐसे कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं और 1 मार्च या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं। तो शासकीय कर्मचारी जो हैं काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका विरोध जो है वो 24 जनवरी 25 के राजपत्र में 25 वर्ष की सेवा काल पर पेंशन का जो संविधान निर्धारित किया गया है, उसका कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि 7वें पे कमीशन में पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा काल 20 वर्ष रखा था। न्यूनतम 10,000 पेंशन का कोई भी आधार वर्तमान महंगाई की ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना सही नहीं है। सेवानिवृत्त या जो अधिवर्षिता से पूर्व पारिवारिक पेंशन के लिए किसी भी नियमावली का कोई भी प्रावधान नहीं है। सेवानिवृत्ति या अधिवार्षिता आयु पूर्ण होने से पूर्व जीपीएफ की तरह यूपीएस में पैसा निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। सेवानिवृत्ति के पश्चात यूपीएस से कर्मचारी को जमा राशि का कितने प्रतिशत भुगतान कर्मचारी को दिया जाना है, इसका भी स्पष्ट जिक्र नहीं है। गजट के क्रमांक बिंदु 11 पर स्पष्ट लिखा है, जो कर्मचारी यूपीएस चुन लेता है वो नीतिगत रियायत नीति परिवर्तन बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा भी नहीं करेगा। तो 2004 में ओल्ड पेंशन खत्म कर दी गई थी। इसके लिए समय समय पर महंगाई भत्ते के संशोधन के साथ पेंशन की व्यवस्था थी। पुरानी पेंशन के बंद होने के बाद कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में जोखिम का अनुभव कर रहे हैं। इसी के कारण कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन छेड़ दिया है। यूपी में ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ने विजय बंधु के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन शुरू किया, जो आगे चलकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम में बदल गया। इस आंदोलन के कारण ही राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एम एनएमओपीएस और अटेवा मिलकर अभियान चला रहे हैं। साथ ही न्यू पेंशन स्कीम और निवेश योजना के तहत शुरू की गई है। बाजार में जुड़ी इस योजना में कर्मचारी को अंशदान देना होता है और इस स्कीम के अंतर्गत सरकार भी अपने हिस्से का अंशदान जो है वो देती है। इसमें कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा देना होता है, जबकि सरकार इसमें 14% हिस्सेदारी मिलाती है। इसमें 60 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद कुल राशि का 60% एक मुश्त निकाल सकता है। बची हुई 40% रकम वार्षिकी योजना में लगाई जाती है। यदि निकासी गई राशि 5 लाख रुपए का या उससे कम है तो वार्षिक योजना खरीदे बगैर ही पूरी रकम निकासी कर सकते हैं। इसमें आर्थिक अधिक पर कर्मचारी या 7% राशि निकालने का नियम लागू होता है। अब बात करें एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है साथियों, तो इस बारे में आपको बताते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम में बाजार के आधार पर रिटर्न मिलने का प्रावधान है, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक निश्चित पेंशन की संभावना है। इसमें 25 साल से अधिक समय तक सेवा करने वाले उन कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ होगा जो हर माह निश्चित वेतन
लेना चाहते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का फायदा भी मिलेगा, जबकि बाजार के आधार पर जोखिम उठाकर अधिकतम पेंशन चाहने वाले न्यू पेंशन स्कीम से जुड़े रहेंगे। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस विनियम 2025 तहत यूपीएस के संचालन को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को 3 कैटेगरी बनाई गई है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो साथियों, हम तो यही कहेंगे कि बेस्ट ओपीएस है और सरकार को ओपीएस ही देना पड़ेगा और देना भी चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो हैं, जिस प्रकार से अन्य लोगों को वेतन दिया जाता है, जैसे सांसदों को, विधायकों को, जो कि कुछ वर्ष के लिए ही सेवा देते हैं, अर्थात 5 साल या 10 साल, और जितनी बार वो सेवा देते हैं उतनी बार उन्हें पेंशन मिलती है। ऐसा ही कर्मचारियों के साथ होना चाहिए कि उन्हें जो है पेंशन मिलनी चाहिए, साथ ही जो ग्रेजुएटी है और अन्य सुविधाएं हैं वह भी मिलना चाहिए। तो साथियों, कर्मचारियों के हित की बात होनी चाहिए, सरकार को इस दिशा में विचार करना ही पड़ेगा। और आप यदि सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी के रिलेटिव हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी अपने जीवन के 30 या 40 वर्ष या कहें कि पूरा जीवन ही सरकार की सेवा में लगा देता है, उसके बुढ़ापे के लिए उसके पास कोई साधन होना चाहिए और ओपीएस से बढ़कर कोई साधन नहीं है। ऐसे में हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सरकारी कर्मचारियों को उनका हक अर्थात पुरानी पेंशन स्कीम अवश्य दे। और हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि सरकार को ये देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से कुछ राज्यों में जो है सरकार ने दिया है, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को भी देना ही पड़ेगा। तो साथियों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।